पूजा प्रिया लाइव सीरीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। भगवान की मृत्यु के विषय में जब भी चर्चा होती है तो वस्तुतः उसका अर्थ मृत्यु नहीं होता। भगवान ना तो कभी दिखते हैं और ना ही कभी मरते हैं। जब धर्म विलुप्त होता है तब उसकी रक्षा करने धरती पर अवतार लेते हैं। इसी क्रम में ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार हुआ तब उनके शरीर का एक अंग नहीं जला था। क्या भगवान के शरीर का दाह संस्कार हुआ था? उनका कौन सा अंग नहीं जला था और क्यों नहीं जला था? तो चलिए आज इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भगवान कृष्ण किसी श्राप के कारण नहीं अपितु अपनी इच्छा से ही संसार से अदृश्य हुए थे, क्योंकि जो भी इस संसार में आता है उसकी देह का विनाश निश्चित है। भगवान मृत्यु लोक को छोड़ कैसे अपने लोक गए, इसका वर्णन भगवत पुराण के 11वें स्कंद में मिलता है। एक बार जब बलराम जी नदी के तट पर चिंतन में लीन हो गए और ध्यान में रहकर भौतिक शरीर को त्याग दिया, कुछ समय पश्चात भगवान कृष्ण एक पीपल के नीचे बैठे और सभी दिशाओं से अंधकार को नष्ट कर प्रकाशमान कर रहे थे। उस समय भगवान के बैठने की अवस्था कुछ ऐसी थी कि वे अपनी दाईं जांघ पर बाईं चरण रखे हुए थे। उनके चरण कमलों की आभा रक्त के समान प्रतीत हो रही थी। एक बहेलिये ने भगवान के चरणों को दूर से देखा जो उसे हिरण के मुख के समान नजर आया। यह वही बहेलिया था जिसने मछली के पेट से निकले लोहे को अपने बाण में लगाया था। उसने हिरण समझकर भगवान की देह को बाण से भेद दिया। इसके पश्चात भगवान अपने शरीर समेत भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण यदुवंश का नाश हुआ और गंधारी के द्वारा दिया गया श्राप भी पूरा हुआ, क्योंकि महाभारत के पश्चात भगवान कृष्ण के 36 वर्ष इस धरती पर पूर्ण हो चुके थे। कई बार ऐसा कहा जाता है कि भगवान की देह का संस्कार किया गया था, यानी कि दाह संस्कार किया गया था, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। उनकी देह दिव्य थी, न कि पंच तत्वों से निर्मित। अनेक मान्यताओं के अनुसार पांडवों द्वारा उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया। जब पूरी देह जल गई परंतु दिल जलकर नष्ट नहीं हुआ और अंत तक जलता रहा, तब उनके दिल को जल में प्रवाहित कर दिया गया। उनकी देह का यह हिस्सा राजा इंद्रियम को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रियम भगवान जगन्नाथ के भक्त थे। उन्होंने यह हृदय भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा में स्थापित कर दी। यही कारण है कि आज भी भगवान जगन्नाथ के लिए लगभग लाखों में लोग दर्शन करने जाते हैं और वहाँ की जो मंदिर है, जागृत मंदिर मानी जाती है, लोगों की मनोकामनाएं भी पूर्ति होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।